पूजा, मुझे आजकल एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है, कोई बड़ा तूफान मेरे चारों तरफ मंडरा रहा हो। अरे ये क्या बातें कर रहे हो तुम? सब कुछ ठीक ठाक है। तुम इतने सफल हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, नाम, पैसा, शोहरत। ये बस काम की थकान और तनाव है। यार विजय, तुम हमेशा बिना वजह इतनी फिक्र करने लगते हो। याद है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तब भी तुम एक छोटे से इम्तिहान की तैयारी के लिए पूरी पूरी रात जागते रहते थे और खुद को परेशान कर लेते थे। नरेश, तुमने देखा है ना कि मैंने ये सब कैसे हासिल किया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने अपनी रात दिन एक की है। और तुम जानते हो, मैं हर छोटी बड़ी बात को लेकर कितना सावधान और सतर्क रहता हूं। नरेश, मुझे भी यही लगता है। ये सिर्फ काम का दबाव है। तुम विजय को कोई अच्छी सी सैर या छुट्टी पर जाने का सुझाव दो। उसे कुछ दिन बाहर रहकर ताजगी मिलेगी। हाँ भाभी, मैं कल ही उससे ठीक से बात करूंगा। वैसे आजकल तो उसका फोन भी बार बार बंद रहता है। कई बार कॉल की लेकिन नहीं मिला। पता नहीं क्या हो रहा है। विजय को ऊपर ऊपर से भले ही सुकून था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा डर धीरे धीरे पनप रहा था। वो नहीं जानता था कि ये डर केवल एक एहसास नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की खामोश आहट है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया और कहा है कि हमारी डील्स की जानकारी किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए। ये सिर्फ एक नियम नहीं, ये हमारी पूरी कंपनी की रीढ़ है। फिर तुमने ये क्या कर दिया? किससे लड़ रहे हो सुबह सुबह? इतने गुस्से में क्यों हो? उस दिनेश से। उसे मैंने एक बेहद अहम प्रोजेक्ट सौंपा था, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारी पूरी साख तय कर सकता था, और उसने वो गुप्त जानकारी लीक कर दी। उसकी इस हरकत से हमें करोड़ों का नुकसान हो सकता था। हमारी मेहनत पर पानी फिर सकता था। आराम से यार, थोड़ा धैर्य रखो। बड़े बड़े बिजनेस में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये सब चलता रहता है। ये चलता रहता है वाली बात नहीं है। मुझे सचमुच लग रहा है कि कोई जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था, और तब भी मैं परेशान था। तुम ज्यादा सोचने लगे हो। वैसे तुम आजकल कहाँ गायब हो? मेरा फोन भी नहीं उठाते। कई दिनों से बात नहीं हुई। मैं क्या करूं? मैं दिन रात इसी काम में लगा रहता हूं, अपनी जान खपा देता हूं। तुम बताओ, तुम कैसे हो? क्या तुम्हें भी ये तनाव महसूस हो रहा है? मैं ठीक हूँ। बस तुम्हारी बढ़ती हुई कामयाबी देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। गर्व होता है कि मेरा दोस्त इतना आगे बढ़ गया। नरेश के शब्दों में सच्चाई थी या सिर्फ दिखावा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान के पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ था, जो विजय की आंखों से ओझल था। आप कब तक मुझे यूं इंतजार करवाते रहेंगे? मैं अब और नहीं छुप सकती। मेरा दिल घबरा रहा है। इंतजार करो, सही समय आने दो, अभी कुछ मत करो। मुझे डर है कि विजय को शक हो रहा है। वो कल भी बहुत परेशान दिख रहे थे। उनकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही है। उसे शक होने दो। जितना ज्यादा वो उलझेगा, उतना ही वो हमारे जाल में फंसता जाएगा। जब तक तुम मेरे कहे अनुसार काम करती रहोगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं। मेरे गुस्से का अंजाम क्या हो सकता है। मैं आपका काम कर रही हूँ, लेकिन अब मेरा मन कांप रहा है। अच्छा, तो फिर वो जानकारी जो तुमने कल भेजी थी, उसके लिए तैयार रहो। और याद रखना, विजय को कभी कुछ मत बताना। एक शब्द भी निकला तो सब खत्म हो जाएगा। ये आवाज किसकी थी और पूजा क्यों उसके आवेश पर चल रही थी? क्या विजय के घर के अंदर भी कोई दुश्मन छिपा हुआ था? ये सारे सवाल एक अदृश्य जाल की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसमें विजय धीरे धीरे फंसता जा रहा था। काम हो चुका है।
उसने सारी जानकारी लीक कर दी है। अब विजय को शक होने लगा है, उसकी नजरों में बेचैनी साफ दिख रही है। बहुत खूब, हमारा प्लान बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। वो अपनी ही सोच में इतना उलझ जाएगा, इतना डर और शक पाल लेगा कि उसे हमारे असली मकसद का पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसे सब पता चल गया तो? और जब तक उसे सच्चाई मालूम होगी, बहुत देर हो चुकी होगी। उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी होगी और हमारे सामने वो लाचार होगा। बस उसी दिन का इंतजार है, उसी दिन का जब हम उसकी सारी मेहनत और उसकी पूरी कामयाबी को मिट्टी में मिला देंगे और उसे ऐसा सबक देंगे जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। नरेश की आवाज में वो ठंडक थी जो किसी भी सच्चे दोस्त की नहीं हो सकती। उसका चेहरा, जो हमेशा विजय के सामने हंसता रहता था, अब एक शैतानी मुस्कान के साथ अंधेरे में छिपा हुआ था। क्या उसकी दोस्ती एक फरेब थी? और वो विजय से बदला क्यों लेना चाहता था? मैंने उस दिनेश को नौकरी से निकाल दिया है। अब मुझे पहले से भी ज्यादा सावधान रहना होगा, हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। देखो, इस दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं होता। हर कोई तुम्हारे साथ नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना है और तुम्हारे अलावा मेरा कोई ऐसा साथी नहीं है जिस पर मैं पूरी तरह से भरोसा कर सकूं। यही वजह है कि मैं ये सब तुमसे कह पा रहा हूं। इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं सब संभाल लूंगा। मुझे पता है। ये संवाद विजय की कमजोरी को उजागर कर रहे थे, जिसे नरेश अच्छी तरह जानता था। नरेश की योजना अब तक सफल चल रही थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि विजय का ये भरोसा और उसकी ये कमजोरी एक दिन उसके अपने लिए भी एक घातक जाल बन सकती है। नरेश, आज दफ्तर में एक और अजीब घटना हुई। एक नया प्रोजेक्ट जिसे मैंने बेहद गुप्त रखा था, जिसकी फाइलें मैंने खुद संभाल के रखी थी, उसकी सारी जानकारी किसी तरह मेरे एक बड़े प्रतिद्वंदी के पास पहुंच गई है। ये कैसे हुआ समझ नहीं आ रहा। यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी घबराहट में क्यों हो। बड़े बिजनेस में ये सब चलता ही रहता है। शायद तुम्हारी ही किसी अंदरूनी आदमी की गलती हो या किसी ने चाल चल दी हो। विजय, नरेश सही कह रहा है। तुमने दिन रात मेहनत करके ये पूरी सल्तनत खड़ी की है। थोड़ा आराम करो, नहीं तो तुम्हारी सेहत बिगड़ जाएगी। पूजा, तुम समझती क्यों नहीं? ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये कोई छोटा सा हादसा नहीं है। ये सिलसिला पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा है। मुझे लगता है कि हमारे अंदर ही कोई ऐसा है जो मेरी हर एक हरकत, हर एक फैसले पर गहरी नजर रखे हुए है। ये तुम्हारा वहम है। कौन कर सकता है इतना बड़ा खेल? तुम पर कोई क्यों नजर रखेगा? लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी बेचैनी हर दिन बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है, लेकिन अब मुझे हर किसी पर शक हो रहा है। यहाँ तक कि मेरी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी और स्टाफ में भी कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई अंदर से सब कुछ लीक कर रहा हो। विजय का शक सही था, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस व्यक्ति पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वही उसके खिलाफ एक घातक चाल बुन रहा था। नरेश ने बड़ी सफाई से विजय के हर शक को वहम बताकर टाल दिया, और पूजा की घबराहट इस बात की गवाही दे रही थी कि उसके और नरेश के बीच कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। नरेश, ये सब क्या हो रहा है? मैं अब और ये सब नहीं कर सकती। विजय को शक हो रहा है, उसका भरोसा टूट रहा है, वो बिखर रहा है। तुमने बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर दिया है। बार बार शक करने लगे हो। बस मेरा कहा मानते रहो, जो मैं कहूं वैसा करो। याद है
तुमने मुझसे क्या वादा किया था? तुमने कसम खाई थी कि आधा रास्ता छोड़कर नहीं जाओगी। मैं जानती हूँ, लेकिन तुमने तो कभी नहीं कहा था कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। उसकी सफलता ही उसकी जान है, उसका सब कुछ है। और तुमने कभी ये नहीं सोचा कि उसकी कामयाबी मेरे लिए क्या मायने रखती है? उसने मेरी मेहनत, मेरे सपने, मेरा सब कुछ अपने नाम कर लिया था। वो ये सब डिजर्व नहीं करता था। और तुम, हाँ, तुम भी इस साजिश में बराबर की हिस्सेदार हो। मैंने सिर्फ तुम पर भरोसा किया था। मैंने सोचा तुम बस उसे एक सबक सिखाना चाहते हो ताकि वो सुधर जाए, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे अपने खेल में मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अब मैं भी डर रही हूँ कि कहीं देर ना हो जाए। विजय सब कुछ जान जाएगा तो हम दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये सिर्फ एक सबक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सबक है। एक ऐसा वार जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। अब सुनो, अगला कदम क्या है? आज रात तुम उसके लैपटॉप से हमारे फेक अकाउंट्स की सारी जानकारी मिटा दोगी। कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। नरेश के लहजे में जरा भी नरमी नहीं थी। पूजा की आंखों में आंसू थे और दिल में गहरा पछतावा। वो नरेश के हाथों की एक कठपुतली बन चुकी थी, जो खुद भी उसी जाल में फंस गई थी जिसे नरेश ने बिछाया था। पूजा, तुम जाग रही हो ना? मैं आजकल बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन ये बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं और मुझे चैन नहीं लेने देती। हाँ विजय, मुझे नींद नहीं आ रही। रात भर करवटें बदल रही हूँ। दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे कोई डरावना सपना देखने वाली हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा, लेकिन तुम जानती हो कि ये सब मैं तुम्हारे और हमारे भविष्य के लिए ही कर रहा हूँ। मेरा हर कदम सिर्फ हमारे लिए है, फिर भी सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लग रहा है। मुझे डर लग रहा है विजय, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जैसे रेत के महल को लहरें बहा ले जाती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ है? तुम इतनी चुप क्यों हो? नहीं, कुछ खास नहीं हुआ, बस एक अजीब सा भय है जो मेरे दिल को जकड़े जा रहा है। नहीं पूजा, मुझे बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं जानता हूं कि कुछ गड़बड़ है, कोई साजिश हो रही है और मुझे सब साफ साफ जानना होगा। पूजा की आंखों में गहरे रहस्य छिपे हुए थे। वो सच कहना चाहती थी, लेकिन नरेश के डर ने उसकी जुबान को जकड़ रखा था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी ये चुप्पी एक ऐसे गहरे घाव का कारण बनेगी जो कभी नहीं भर पाएगा। प्लान के मुताबिक आज रात आखिरी काम हो जाएगा। पूजा ने पूरा डेटा डिलीट कर दिया है। सब कुछ हमारे काबू में है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि अब वो हमारे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं छोड़ पाएगा। और विजय, उसके बारे में भी सब कुछ तय है। वो अभी तक अपने ही वहमों में उलझा हुआ है। उसे ये तक मालूम नहीं कि उसके घर में ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बैठा है, जो उसे अंदर से खोखला कर रहा है। और जब उसे असलियत पता चलेगी, तब तक हमारे हाथ में सब कुछ होगा। उसके पास खोने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। जब तक उसे सच्चाई पता चलेगी, बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने उसके बैंक अकाउंट से भी एक बहुत बड़ी रकम निकाल ली है। उसकी फाइनेंशियल सल्तनत अब टूटने वाली है। बस कुछ ही वक्त की बात है। नरेश के चेहरे पर एक शैतानी जीत की झलक दिख रही थी। उसने विजय की जिंदगी को बर्बाद करने का ऐसा बारीकी से बनाया हुआ षड्यंत्र रचा था कि विजय किसी भी हालत में ये नहीं जान सकता था कि ये सब उसका अपना सबसे करीबी दोस्त कर रहा है। मिस्टर विजय, हमें आपके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं जो अवैध फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की ओर इशारा करते हैं। ये सबूत बहुत गंभीर हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? ये झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
मैंने हमेशा आपका साथ दिया है। हमारे पास आपके बैंक अकाउंट और कंपनी के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ये कागजात हमें एक बड़ी शिकायत मिलने के बाद प्राप्त हुए हैं और ये सब कुछ साफ साफ दिखाते हैं। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। सब कुछ मेरे कंट्रोल में था, फिर भी ये सब कैसे निकल गया? मुझे लगता है कि हमारे चारों ओर झूठ और धोखे का जाल बुन दिया गया है। विजय की दुनिया एक झटके में उलट गई थी। जिस सफलता को वो अपनी मेहनत का फल समझता था, वही अब उसकी बर्बादी का कारण बन चुकी थी। उसका शक सही था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे ये एहसास नहीं था कि ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े बदले की शुरुआत थी, जिसकी जड़ें उसके अपने घर और दोस्ती में गहरी थीं। ये सब झूठ है। मैंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। किसी ने मुझे फंसाया है। किसी ने मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया है। मिस्टर विजय, सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। आपकी कंपनी के खातों में बड़े पैमाने पर फंड्स की हेराफेरी हुई है और जो पैसे आपके अकाउंट में आए हैं, उनकी कोई कानूनी व्याख्या आपके पास नहीं है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि ये सब कैसे हो गया। मैंने तो हमेशा हर चीज की खुद निगरानी की थी। हर फाइल, हर ईमेल, हर मीटिंग पर नजर रखी थी। आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स और गोपनीय जानकारी भी आपके दुश्मनों तक पहुंच गई हैं। हमें गहरा संदेह है कि आपकी ही कंपनी का कोई अंदरूनी व्यक्ति इसमें शामिल है। नरेश, मेरा दोस्त नरेश, वही नरेश जो मुझे बचपन से जानता है, जो हर वक्त मेरे साथ रहा। वही हमेशा मुझे समझाता था कि हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता, सब पर भरोसा मत करो। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो गया है। विजय की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसका शक अब यकीन में बदल चुका था। उसे याद आया कि नरेश ही वो व्यक्ति था जो उसकी हर सफलता को हंसकर देखता था। लेकिन अब विजय को उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरी साजिश नजर आ रही थी। तुमने विजय की जिंदगी बर्बाद कर दी नरेश। पुलिस उसके पीछे लगी है। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली है। ये सब क्या है? क्यों किया तुमने? ये तो बस शुरुआत है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। उसने मेरा प्रोजेक्ट, मेरी कामयाबी, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया था। ये उसी का बदला है। मैं उसका साथ दे रही थी, उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम उसे इस तरह खत्म करने की साजिश कर रहे हो। तुम भी उसकी तरह भोली भली थी। उसने तुम्हें मेरे पास छोड़ दिया और फिर कभी पलटकर नहीं देखा। तुमने सोचा कि वो तुम्हारा होगा, लेकिन वो तो सिर्फ अपने पैसों का था। उसके दिल में किसी के लिए जगह नहीं थी। मैंने तुमसे प्यार किया था नरेश, तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया था, लेकिन तुम तो एक शैतान निकले, इंसान के चेहरे में छुपा हुआ शैतान। प्यार? जब मैंने उससे मदद मांगी तो उसने मुझे ठुकरा दिया, लात मार दी, और तुमने भी मुझे छोड़कर उसी के पास चली गई। अब मैं वो सब ले लूंगा जो मेरा था, हर हाल में। ये सच्चाई थी। नरेश और विजय बचपन के दोस्त थे, लेकिन विजय की अपार सफलता और नरेश की असफलता ने उनके बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी थी। पूजा और नरेश एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन पूजा ने पैसों के लिए विजय से शादी कर ली थी। यही वो राज था जिसने इस बदले को जन्म दिया। अब मुझे यकीन हो गया है कि नरेश ही इस सब के पीछे है। वो मेरी हर कमजोरी जानता था। उसने मेरे साथ सालों काम किया। मेरे सबसे बड़े राज उसके पास थे। वो मुझे चोट पहुंचाना चाहता था, मुझसे बदला लेना चाहता था। लेकिन आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे आप खुद को बचा सकें। मेरे लैपटॉप में एक गुप्त फोल्डर था। उस फोल्डर में मेरी कंपनी के सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज थे।
हमारे बड़े बड़े सौदों की जानकारियां थी और एक खास पासवर्ड था जो सिर्फ मुझे मालूम था। विजय ने एक आखिरी चाल चली। वो जानता था कि नरेश उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। जब वो लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था, उसने जानबूझकर एक गुप्त फोल्डर में नकली दस्तावेज छुपा दिए थे। क्या हो रहा है ये? मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूं। हमारे पास आपके लैपटॉप से बरामद की गई जानकारी मौजूद है। आपने विजय के खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए थे वो सब उसके गोपनीय फोल्डर में पाए गए हैं, और आपने जो नकली फंड्स का कारोबार किया वो भी अब साबित हो चुका है। ये नामुमकिन है। मैंने तो सब कुछ डिलीट कर दिया था, फिर भी ये सब कैसे हो गया? ये विजय की आखिरी चाल थी। उसने एक नकली फोल्डर बनाया था ताकि नरेश और पूजा को ये भरोसा हो जाए कि सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन असलियत में विजय वो सब कुछ गुप्त रूप से अपने दूसरे लैपटॉप में ट्रांसफर कर चुका था, जो उसने पुलिस को दे दिया था। विजय, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं नरेश के हाथों मजबूर थी, उसके जाल में फंसी थी। मेरे इरादे कभी ऐसे नहीं थे। मैंने सोचा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब सब कुछ टूट रहा है और मैं भी टूट रही हूँ। पूजा, तुमने मुझे नहीं, खुद को धोखा दिया है। तुमने सिर्फ मेरी दौलत के लिए, पैसे के लिए हमारी मोहब्बत को दांव पर लगा दिया। तुमने हमारे रिश्ते को कमजोर कर दिया। तुम्हें पता है पूजा, इस सब के बाद मेरा दिल टूट गया है। नरेश और तुम दोनों ने मुझे वहां मारा है जहां मैं सबसे ज्यादा कमजोर था, मेरे भरोसे और मेरी मोहब्बत में। अब मैं अकेला हूं, लेकिन मैं सच्चाई तक जरूर पहुंचूंगा। कोई भी मेरी मेहनत और मेरे सपनों को छीन नहीं सकता। विजय ने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। वो जानता था कि जिस दौलत ने उसे सफलता दी थी, उसी दौलत ने उसके जिंदगी के सबसे गहरे और सच्चे रिश्ते छीन लिए थे। बदले का जाल विजय के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए था जिन्होंने उसे धोखा दिया था, और अब वे सब उस जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। अगर आपको ये कहानी और इसका सबक पसंद आया है तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके ताउन से हमें मजीद ऐसी कहानियां पेश करने की तरगीब मिलती है।